नीति 23 ओ कल तो मैं था ही जाने वाले गाड़ी कौन सी तेरे हाथ में बांधने की है बांधता है कि बांध दे उससे सही सही करा और ईयरफोन भी थी कंपनी का सेल आज कई बार आने चली जाऊँगा आज चली जाऊँगा सेल देखते
तुझे तो चलाएगी कल 3.5 चालू कर बिल्कुल भी। हम्म, और कंप्यूटर फॉर्मूले लिख लिया। हाँ कितना बजे गया था लाइब्रेरी? लाइब्रेरी से कल मैं 2:30 बजे 2:30 2:30 क्या होता है? 2:30 ढाई बोलते हैं ना उसको। 2:30 बजे आए वो आखिरी में काम नहीं है, आखिरी में कराया था तो ये वाला इधर ये वाला समझ नहीं आ रहा था। हाँ इधर ये cos π/2 प्लस ये तो माइनस साइन है तो सर माइनस होता है। हाँ इसमें प्लस आपने भी कर लिया आंसर नहीं आया था इसके लिए। माइनस में हाँ बराबर होना। तो कैलकुलेट नहीं है थोड़ा सा क्वेश्चन का रोकना था ना तो क्या होता है। अब ये कितना हो जाएगा 5 प्लस तो पीछे मैंने कहीं गलती से लिख दिया हूँ तो इसको सही करते हुए आना सुना नहीं सर। मैंने पहले माइनस से लिया था मैंने तो कुछ झूठा क्वेश्चन सॉल्व करा। ये आपने करवाया नहीं फिर मेरी गलती कैसे बताया तूने बता। तो मैंने करवाया नहीं तो तूने मेरी गलती कैसे बताया? नहीं तो मैं बता रहा था। ऐसा बता कि कैसे नहीं आ रहा आंसर। देख cos पहले तो cos पाई माइनस ए पाई प्लस पूरा एक लेते हैं। ओके तो cos पाई प्लस एक्स क्या था माइनस cos एक्स। ओके प्लस साइन है वो कैसे बता रहा हूँ माइनस cos एक्स एक तो भी ये है अपने लिए आगे cos 2 पाई प्लस एक्स। cos 2 पाई प्लस एक्स क्या होगा?
नहीं भी है तो वही होगा रे कुछ, क्या होगा, पाई माइनस एक्स होगा, ओके ठीक है, प्लस से माइनस है तो पता ठीक। कॉट पाई बाई टू, कॉट पाई प्लस एक्स क्या होगा, पाई बाई टू जैसा तो होता, सॉरी पाई है, पाई कॉट ए सॉरी कॉट है ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ, कॉट पाई प्लस एक्स, ये पूरा एक्स मान लेते हैं ना, क्या होता है, मैं दिया तो इसको लिख सकता हूँ मैं, कॉस पाई प्लस एक्स अपॉन साइन प्लस पाई प्लस एक्स, हाँ तो कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है, अभी किया तुमने, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स और साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, कट गया, आ गया कॉस फ्रॉम साइन, कॉट आ गया, और जब भी पाई होता है सेम आता है, पाई बाई टू होता है तब कॉट का टेन होता है, कॉट एक्स ही आएगा ये, कॉट एक्स क्या है, पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉट टू पाई बाई एक्स, वैसे जैसे साइन में था, इसको तूने क्या लिखा ये बताओ, कॉट एक्स ठीक है, नहीं आ रहा है ध्यान से, तो यहाँ लगा लिया था ना, तो सब सिखा चुका हूँ आपके, मैं सिखा पा कॉट एक्स माइनस वाई प्राइम, कॉट एक्स जैसे एक्स प्लस वाई है तो कॉट टू पाई प्लस एक्स, और कॉट टू पाई कितना होता है 180 डिग्री, टेन 180 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है, तो कॉट टू पाई क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ओके, कॉट टू पाई इंटू कॉट एक्स माइनस वन अपॉन कॉट टू पाई कॉट वो एक्स वाला बचेगा तो नॉर्मल कॉट एक्स ही आएगा, ठीक है, ये साइन अपॉन कॉस से भी करेगा तो कॉट एक्स ही आएगा, ठीक है, ये यहाँ तक सही लिखा तुम्हें तो नहीं लिखा, ये तो सही लिखा है, ठीक है, अब देख ये कितना होगा, माइनस, ये माइनस साइन एक्स होता है तुमने बोला, ये कितना होता है, साइन एक्स होता है, इतना तो लिखा है, ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर है, ये माइनस माइनस अब आ गया वापस साइन प्लस, ये तो माइनस ही होगा, पर जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये पहले का माइनस और बाद का माइनस प्लस में आ जाएगा, तुमने बाहर वाले माइनस को खा लिया यहाँ वाले को, देख कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स, आपको नहीं गलत किया था, और फिर अगर ये कॉस है तो अपना साइन में बदल जाता है, मन है तो अपना साइन में बदल जाता है, मन है तो अपना, मतलब यहाँ पर भी 2-3 क्वेश्चन में कॉस पाई बाई टू मेरा तब होता है साइन, कॉस पाई बाई टू का फॉर्मूला देखिए, हाँ पाई बाई टू प्लस रहे माइनस रहे तो क्या हो जाएगा, प्लस रहे जैसे कॉस पाई बाई टू माइनस रहे साइन में बदल जाएगा, माइनस में प्लस प्लस में माइनस, और फिर यहाँ पर एक मिनट इसको फिर समझ कर, अब यहाँ तक आ गया, अब तो आ जाएगा सेम, ठीक है, ठीक है, अब आ जाएगा ना, बाकी सेम ही किया है, समझा प्लस क्यों हुआ था, माइनस ही था पर एक माइनस आ गया था, ओके, अब और फिर यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मतलब ये कॉस 5x sin 2x का
साइन टू देखना इसको हमने कैसा किए थे यार, तो कैसे आइडेंटिटी भूल जा रहा है, इसलिए बोल रहा था साइड में आइडेंटिटी लिख जा क्या इसकी नहीं लिखा ना, इसमें कौन सी यूज़ किया मैंने तो ये वाली नहीं, यहाँ पे तो इसके बाद कौन सी यूज़ किया हमने, साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, टू साइन टू एक्स बराबर टू साइन एक्स, एक्स और एक्स थीटा रहे इधर इधर से मतलब है। तो देख तूने क्या किया था, मैं देख यहाँ पे समझा दीजिए, टू कॉस फाइव एक्स साइन टू एक्स साइन टू फाइव एक्स ओके। ठीक है, पूरा इंटू में है ना, देखिए क्या हो जाएगा, लेकिन फिर दो जोड़े बनते हैं, हम क्या बोलते हैं साइन टू एक्स बराबर क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है। अगर ये दोनों एक्स एक्स सेम है और आगे टू भी है और साइन कॉस है तो साइन टू एक्स लिख सकते हैं, चलिए टू को लिख दिया, कॉस फाइव एक्स और साइन का भी फाइव एक्स है मेरे पास, है ना, उल्टा सीधा गुणा चलता है, तो देखिए ये इसको ऐसा लिख सकता हूँ, और बाकी क्या क्या बचा, एक और टू बच गया, ये भी एक एक्स है, ये भी एक थीटा है, सेम सेम है अभी, तो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन इस पूरे को टू थीटा लिखते हैं, टू एक्स, एक्स क्या है पहले फाइव एक्स है ओके, ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ, टू टू एक्स है थीटा, यही तो लिखा मैंने ओके, टू इंटू फाइव, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं जाती है, आइडेंटिटी से जाती है, इसलिए वाले हम यहाँ लिखते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे टू कॉस फाइव एक्स साइन फाइव एक्स ओके, और इधर क्या बन गया, टू साइन टू एक्स कॉस टू एक्स, और यहाँ आइडेंटिटी लगा दी ओके, ये वाली, ठीक है, अब समझे, इधर भी ये वाली इधर हाँ ये यहाँ पर टू कॉस, नहीं कॉस कॉस है, तो फिर साइन के साइन फोर एक्स है और ये टू एक्स है ओके, ये फोर एक्स है टू एक्स है, ठीक है, ये भी कॉस कॉस है पूरे, तो चारों जुड़ जाएंगे इसमें, ये तो साइन है ना, अरे साइन और साइन होता है ना माइनस हो तो क्या, हाँ तो साइन साइन आएगा, यहाँ कॉस क्यों काट दिया इसको फिर अपने आप, माइनस जाएगा तो माइनस से क्या होगा, माइनस प्लस से चेंज होगा, इसको यहाँ से अलग से करते हैं, ठीक है, मेहनत कोई तरीके से क्वेश्चन नहीं गलत लिखे जाता हो जाता है ना, कभी कभी क्वेश्चन गलत लिखे होता ही नहीं होता कैसे, हाँ कभी नहीं होता क्वेश्चन गलत, तो गलत पढ़ तो सकता है, यहाँ से समझ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाया, ये वाली, ठीक है, फिर ये वाली लगाएगा प्लस वाली, तो देखिए प्लस वाली को जो क्या टू कॉस टू एक्स प्लस सिक्स एक्स है ना, सिक्स एक्स प्लस टू एक्स बाय टू कॉस,
इसको ऐसा उल्टा लिखना cos 6x खा जाएगा माइनस खा जाता है। ठीक है, माइनस का ज़्यादा तो कहीं भी ले लो, ठीक है। माइनस का माइनस तो है नहीं यहाँ पे, कहाँ माइनस है, ये एक हो गया तो माइनस है ही ना, इंटू है, माइनस का दिखा है इन दोनों के बीच में, ये आइडेंटिटी लगा फिर इंटू लगाना था ना, ये तो उसका है ना। हाँ तो उसको ब्रैकेट में रखा था ना, तुमने तो दोनों के बीच में लगा दिया, तो समझ नहीं आ रहा था कोई -2 साइन ठीक है। ठीक है। अच्छा यहाँ माइनस नहीं खाता है ना, ये माइनस नहीं खाता तो माइनस होगा, माइनस हो तो माइनस होना प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, कोई दोनों से ठीक है माइनस, तो अब फिर क्या हुआ, प्लस हट गया तो हटाई दो उसको, प्लस लिखते हैं जैसे, तो फिर ये अब वापस ये लग जाएगा। हम बोल क्या पूछा, तो फिर ये माइनस नहीं होगा, साइन से ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट क्यों खुलेगा, तो इंटू में ना सब देख क्या हुआ, थोड़ा देख कर लेता हूँ, इसका क्या हुआ, ये ब्रैकेट में अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका क्या हुआ -2 साइन 4x माइनस, ये इंटू हो रहे माइनस इससे, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस है बीच में, ओके, माइनस उनके साथ है, माइनस साइन 2x होगा ये, हाँ माइनस साइन -2x होगा तो माइनस साइन, अब ये माइनस वाले माइनस प्लस नहीं हो जाएंगे इंटू, ओके, तो क्या बन जाएगा 2 साइन x साइन 4x 2x बच जाएगा, तो वही तो लिख दिया मैंने, ब्रैकेट कब खुलता है, फिर अब बीच में प्लस होता तो प्लस अंदर अंदर जाता, तो बीच में तो इंटू है ना, ठीक है। अब देख दोनों के बीच में कुछ होता तो तूने बीच में लिख दिया और ब्रैकेट खोल दिया, बीच में नहीं है ना वो, इसके साथ इंटू में 2 तो इसका दोस्त है ना, ये अलग संख्या ये अलग संख्या, दोनों आई तो ऐसी ऐसी आई, अब तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 2 साइन 4x लिख दूँ और cos 4x, सब तो इंटू में जिसको आगे पीछे लिखना चाहूँ, इंटू 2 एक और 2 बच गया, अब लग जाएगा इसमें, देख 2 साइन x cos x, तो क्या जाएंगे साइन 2x, x क्या है 4x के बराबर, इस भी लगेगा 2 साइन x cos x यानी कि साइन 2x के बराबर, 8x इंटू ऐसा आ गया, ओके, दूसरा ये आइडेंटिटी लगती है, कितना होगा 13 तक में, और हम सेट करें थोड़ा सा, सेट समझ आ रहा है बाकी क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एग्जाम में आएंगे तो हो जाएंगे पक्का। बोल भाई
बोल कुछ बोल। उसकी की तुम्हारी आदतें खराब है, तुम चाहते हो कि तुम्हारी मकान मारे। मैं क्या बोल, कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ इंटेंशन ही नहीं था, मैं बड़ा शांत की बात कर रहा। भी चाह रहा है कि मैं कुछ बोलूं। इसकी ट्रिक पता ही नहीं तेरे? हाँ ट्रिक पता ही नहीं, बता। ट्रिक कैसे करते हैं? ट्रिक क्या है इसकी? हाँ क्या है? साइन 45 वन अपॉन चलो भी चलो। बनाएंगे फिर। हाँ मैं तेरे को बोलता हूँ। वाह, चल हम सेट पे तुम उसको पूरे समझ आए थे, बहुत इजी है। ये समझ आया था? जल्दी से कर लेना आज कंप्लीट इसको, सेट्स लेके अब साथ साथ में चलेगा तो फिर अच्छा रिवाइज है। ओके, एम्प्टी से क्या समझता है इतना? गुड, वो समझ गया खाली से। अब देख इन्होंने क्या बोला, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होंगे? खाली सेट। अब जैसे मैंने बोलूँ सेट ऑफ वाइल्ड एनिमल प्रेजेंट इन सीओम हाउस। तेरे घर में जंगली जानवर जो है उनका सेट बना है, तो उसका सेट बन पाएगा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? खाली सेट बनेगा। ओके, क्या बनेगा ये? इसका सेटिंग है ही नहीं तो कहाँ से बनाएगा? ओके ठीक है। अब जैसे और क्या बना सकते हैं? हाँ, मेन या फिर वुमेन्स लिविंग इन मून, कुछ है ऐसा नहीं कि जो होल टाइम। ओके, जैसे देखो एम्प्टी सेट क्या होते हैं? नहीं यहाँ लिख रहा हूँ मैं, समझाऊंगा वहीं पर, इससे देखने चलेगा। क्या बोलेंगे? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ओके, is known as बताए हिंदी में। एक्स बिलोंग टू एक्स ऐसा लिखते हैं ना शेड्यूल्ड फॉर्म में। हाँ बस x is the number of aeroplane present in CM house। फिर हाउस में एरोप्लेन प्रेजेंट, हाउस में एरोप्लेन है। हाँ ठीक है, हम बस समझे गए। इसको देख, इसको और कैसे लिखेंगे? ये इसी को हम कैसे लिखते हैं? कुछ भी नहीं है तो 5 को हम 0 नहीं लिखते, 5 लिखते हैं। 5 वर्ड होता है। ओके, 5 इसको बोलते हैं 5। ओके, ठीक है। तो कुछ नहीं रहा तो वहाँ क्या बन जाता है? 5। ठीक है, इतना नोट कर अच्छे से कहीं, जहाँ तक नोट्स में बनाना है ऐसा। और मुझे 2 एग्जाम्पल और लिख के दे एम्प्टी सेट के, सोच। ठीक है,
नहीं है अच्छा, एक को टूट गया तो क्या हाँ टूट गया लेना है और नया वाला तो कैसे दिए तुम नहीं है तो लाइए है अच्छा तो बुलवाइए घर में एक्स्ट्रा रखा है 7:30 बजे के लिए आपने मैसेज किया था देखो सुबह 7:30 बजे आना हाँ नहीं 7:30 बजे आना था कल से 7:30 बजे आना ठीक है सुबह और ठंडा रहता है ठंडे में पड़ेंगे रोड पे नहीं पड़ेंगे बताना एक खान से एग्जाम्पल बताया तुमको इतना नहीं सोच पाया तो मजा नहीं आया वो मून वाला नहीं बताना वो मैंने किया मैंने ढूंढा वो उसको नहीं छोड़ बता एक खान एग्जाम्पल जल्दी बता लिख के बता रहा है क्या है मेरे को पढ़ के तो बता ये पढ़ के तो बता नंबर ऑफ कॉल यहाँ से नकल आ रहा है तुम्हें पक्का यहाँ से नकल आ रहा है मन से किया लड़का लड़की वाले एग्जाम्पल याद आते हैं एग्जाम्पल और लिखे एक्स एक्स इज अरे हर चीज वैसा ही नहीं होता ना एक्स इज बिलोंग्स टू क्या मन से कुछ भी नेचुरल नंबर लेस देन 1 मतलब छोटा नेचुरल नंबर होता है लेस देन 1 होता है ये भी एम्प्टी सेट है ना इनको शो कैसे करते हैं एम्प्टी सेट को 5 से ओके ठीक है तो फिर मतलब क्या करते हैं यहाँ नीचे एक लाइन लिखना है जो मैं लिखता हूँ कुछ नहीं रहा तो 5 है उसमें ओके 5 एम्प्टी कहलाता है रिप्रेजेंटेशन ऐसा लिख दे इसके आगे लिख दे बस रिप्रेजेंटेशन ठीक अब एम्प्टी के बाद आते हैं फाइनाइट एंड इनफिनिट अब क्या आएंगे नहीं उससे लिखूंगा मैं हेडिंग डालता हूँ बस मेरे को लग ही रहा था तुम बोलेगा मैं सोच रहा था 2 मिनट रुक जाए बस फिर पेन चेंज करता हूँ पूरा एक इंसान को जो अपना काम बचाता है ना डबल लिखने से क्या करता है याद होती चीज़ें मैं लिखूंगा तो देखेंगा तो मुझे कुछ याद नहीं होगा अब बता मेरे को फाइनाइट का मतलब क्या होगा मतलब बता बस इन्फिनाइट का जो अनलिमिटेड है और फाइनाइट मतलब जो लिमिटेड फाइनाइट जो फाइंड कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं इन्फिनाइट जिसके बारे में नहीं ठीक है हाँ अब जैसे क्या होगा ये एक तरफ के एम्प्टी सेट होते हैं ओके खाली सेट होते हैं पर इनको फाइंड कर सकते हैं जो एक लिमिट के अंदर हो वो क्या आ जाएंगे फाइनाइट और एक एम्प्टी से सॉरी ये एम्प्टी होता है जो एम्प्टी जो लिमिट की बात है हम नहीं बता सकते एम्प्टी सेट है ये इन्फिनाइट होता है अच्छा एग्जाम्पल देता
कल से 4:30 बजे हम्म, पाए तो नहीं आ पाए तो बाकी बच्चों को पढ़ा, मैं तेको नहीं पढ़ा। कब 7:30 बजे सवेरे यहाँ एक बैठा है, यहाँ एक बैठा है, देख रहा है तो चश्मा लगाना तो यहाँ राम बैठा है, यहाँ से आम बैठा है। हाँ तो आधा ना ठंडा रहता है इसलिए। नहीं आता तो 8 से पढ़ूंगा फिर, मैं सोया में दूंगा तो उठा देना मैं पाएंगा तो 8, अगर 7:30 बजे नहीं आया तो फिर सो जाऊंगा मैं, फिर आना 8 बजे, भैया पढ़ाओ बोलना, ठीक है। देखना कोशिश करना 7:30 हो जाए तो देखना, ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, फिर देखो भी जाके टाइम मिल जाएगा मस्त। काम रहता है क्या बताना, तो ऐसा कुछ बताना, प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं आया हम नहीं आ पाएंगा तो वो तो अपन 8 से कर लेंगे, उसमें क्या। 1-2 दिन देख, अगर काम वाम रहता है तो 8 से आ जाना, ठीक है। फाइनाइट है इन्फिनाइट, तो फाइनाइट के बारे में देखते हैं। फाइनाइट क्या होंगे, अब वो कैसे फाइनाइट बताएंगे कि उसके अंदर, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। ये फाइन, तो सेट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, हो गया। या फिर इसी के आगे लिखना फाइनाइट, ऐसा लिखना फाइनाइट सेट इज कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, अदरवाइज इट इज, जो फाइनाइट नहीं होंगे वो क्या होंगे, इनफिनाइट, ओके। ठीक है, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल तो समझ आती चीज है ना। मतलब सेट ए है कोई, जिसमें क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, बस, ठीक है। तो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एन ए, यानी नंबर ऑफ सेट कितने हैं, 1 2 3 4 6 नंबर है, ये उनका नंबर बाहर लिखा जाता है, क्या ऐसा शो किया जाता है, ये फाइंड है। बी बोला, इसमें 1 2 3 4 5 तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं फाइनाइट के, कुछ भी तू मन से कहाँ डाल रहा है, बताऊंगा ना कि देखो, रुक तो जा पहले, इसको अच्छे डिटेल में समझना। अमेरिका में कितने आदमी गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, हमने गिन के रखे हुए, वहाँ निकाल लेंगे गूगल से। सम फाइनाइट नंबर, अभी नहीं पता तो ऐसा लिख दे रहे हैं, सब कुछ ना कुछ फाइन नंबर है, तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, ओके। अब इन्फिनाइट का एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या है फाइनाइट के एग्जाम्पल, बता एक हम सोच तो तू, तो पता रहते हैं सारे पे क्या, फिर बॉडी के लिए लेते हैं, हेयरिंग और बॉडी, ओके। एक बी पॉइंट्स इन लाइन, एक लाइन खींचे, उसमें कितने पॉइंट है बता सकता है, ये लाइन खींचे, लाइन कैसे बनती है, पॉइंट पॉइंट से बनती है, बता इसमें कितने पॉइंट है, गिनना है, तो ये होगा, ठीक है। अब समझ गया ना, यानी ये होते हैं, एम्प्टी नहीं है, ये होंगे पर ठीक है। ये अब समझे तीनों में अंतर। अभी बहुत इजी आता है, चलिए अपने अलग एग्जाम्पल करते हैं, ओके। क्या बोला है, ये इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर नहीं ये जो है बिलोंग्स टू
कल ही तो बताया था ना, किए थे ना कल। बिलोंग्स टू एन, उसको उसके अंदर आते हैं। जैसे यहाँ लिखूंगा मैं, लिखूंगा 5 बिलोंग टू ए को 5 बिलोंग करता है। पर जैसे आपको ये 8 बोल दिया तो 8 नॉट बिलोंग टू ए, ओके, ए में नहीं आता, ठीक है। अब तू बताएंगे एग्जांपल 6 के पूरे के आंसर, ओके। देख क्या बोला है, x बिलोंग्स टू n है, x पूरे नेचुरल नंबर है, n x क्या होना चाहिए, जब x के लिए क्या ऐसी क्या रखी कि 0 आया, ओके। तो अपन फाइंड कर सकते हैं। तो पहला क्या बोला है, 1 रखेंगे तो भी 0 आ जाएंगे, और 2 रखेंगे तो भी 0 आ जाएंगे, ओके। तो x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0 होना चाहिए, ओके। तो x क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 and 2, ठीक है। इट इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट है ना, तीन ही तो पढ़ेंगे, इनफिनाइट, फाइनाइट होता है। अब वैसे मुझे पता है x नेचुरल नंबर होना चाहिए और x स्क्वायर बराबर 4 होना चाहिए, ओके। ये क्या आएगा, कौन सा सेट हुआ, अब उससे आगे देखिए सेट -2 भी होता है, -2 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर वाला बस बोला है, ओके। वो इंटीजर होता तो 2 और -2 लिखते, ठीक है। फिर नेचुरल नंबर की बात करना है, यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बता, मैं तो तेरे से छुपा ही रहना ना। -1/2 आएगा x की वैल्यू, सेकंड समझ गया, थर्ड कैसा करता है आपकी हम तुम, तो यहाँ पे निकाल 2x माइनस 1 बराबर 0 है, तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, ठीक है। तो 1/2 नेचुरल नंबर होता है क्या, अब इनफाइनाइट में कुछ भी नहीं हो तो मतलब क्या होगा, क्या होगा x ये सेट क्या होगा, ये कौन सा सेट, ये सेट क्या होगा, 5 होगा जहाँ कुछ नहीं होता, तो ये कौन सा सेट हो गया, हुआ। अब देखते हो कुछ ऐसे फाइनाइट या इनफाइनाइट, ओके। तो एम्पियर में कुछ नहीं, हमने फाइंड कर ली कि कुछ नहीं है, तो ये क्या आएगा, फाइनाइट। फाइंड करें ना कि कुछ नहीं है, हाँ, एक चीज हमने पता की ना, फाइनाइट सेट में आते हैं, ओके, ठीक है। फाइनाइट सेट ये भी हो सकते हैं और एम्प्टी भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देख x बिलोंग्स टू n, x इज प्राइम नंबर, ये क्या होगा बता, तो इनफाइनाइट आंसर होगा बहुत, फिर उसके आगे वाला क्यों, क्योंकि एक बार लिमिट होती है 1000, 10,000, करोड़, उसके बाद कहाँ तक जाओगे, समझ रहे। अब क्या इक्वल सेट क्या होंगे बताओ, जैसे दो सेट होंगे, अब इक्वल है, किसी भी चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बोल रहा है इक्वल है, ये बेकार है, अरे तो मैं बोल रहा मोबाइल, ठीक है, तो कैसे बेकार है, किसी से कंपेयर करेगा ना, तो इन चीज में क्या आती है, दो की जरूरत पड़ती है, ये इक्वल है बोला, किसके इक्वल है भैया, कंपेरेटिवली दूसरा मोबाइल होना ना, अभी तो नहीं हुआ ये इससे पेन के इक्वल है, हो ही नहीं सकता, सेम सेम चीज होना, लेकिन यहाँ से इक्वल से इसको डायरेक्ट लिखेंगे, टू सेट विच ऑल एलिमेंट्स आर सेम टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर, ओके। ऐसा एग्जांपल देखते हैं, तो सेट ए ले लिया, कॉमा
और बी ले लिया, दोनों इक्वल है, ठीक है ना। तो क्या बोलूँगा मैं, सेट को ऐसा कॉलम में लिखते हैं, सेट ए बराबर सेट बी, ठीक है। अब देख थोड़ा सा कुछ उसके उसमें बनाते हैं सेट बिल्डर में। सेकेंड एग्जांपल मुझे बता, मैंने लिखा ई सेट है मेरे पास और क्यू सेट है, दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। देख कभी भी सेट में हम डबल नहीं लिखते, देखा था तुमने पी टी बना, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, 1 एक बार आ गया, 2 एक बार आ गया, 3 एक बार, यही होगा इसका एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। अब तो इक्वल है ना, रिपीट हुई तो उससे मतलब नहीं होता, ओके, ऑलवेज इक्वल हो गया, ओके। इसे आगे और लिखना पड़ता क्या यही है नहीं, ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकता है, लिख सकता है, ठीक है, क्यों बराबर लिखना, क्योंकि सेट में रिपीट नहीं करते हैं, ओके। अब उसने दिया है तो उसको सब समझाना पड़ेगा उसको कि अभी अकल बार इसे रिपीट नहीं करते, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और कौन सा बढ़िया तेरा आगे इक्वल सेट समझ, इक्वल सेट का तो बोल के समझते हैं, जैसे कि इक्वल सेट ये बोल सकता हूँ मैं, देखो और का ये बनाते हैं ना पूरा कोशिश कर रहा हूँ, पहला ए सेट बन गया मैंने, आपका एग्जाम अभी नहीं है, वो 3 तारीख को क्या कल जाना चल रही है पढ़ाई, पढ़ाई तो लास्ट तक में होती है, ये 3 तारीख वाला एग्जाम नहीं है, मैं कर रहा हूँ 31 जुलाई को एग्जाम। मैंने क्या बोला, पहला सेट क्या है तू बता, ए और बी को उसमें लिख के बता, सेट बिल्डर में अपना सेट बिल्डर तो है, रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखा ए और बी क्या होंगे, जो डेफिनेशन लिखी उसके अनुसार ए क्या क्या होगा, बराबर होगा तो बाद में पता चलेगा। प्राइम नंबर 1 का भी होता है क्या, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, 1 का भी होती है क्या, 1 को हम लेते हैं कुछ में, टू प्राइम नंबर में, तो सेट इक्वल हुआ, नहीं हुआ तो लगा इक्वल देंगे है ना, जो होता है वो करना है, अब नहीं होगा होगा वो अपने ऊपर आएगा, ठीक है। अभी कहाँ इक्वल वाला बना, ऐसा ऐसे बना तू जो इक्वल हुए, बना सकता है बना, देख लिख ए हाँ लिख रहा है क्या, बताओ कि लिखा है, x is even number
लेस देन 9 और सेकंड लिख बी एक्स पहले ये ईच क्यों पहले लिख दिया बताओ काटे मत ईच क्यों लिख दिया इसमें कुछ और भी तो लिखा था एक्स इज मल्टीपल ऑफ टू अप टू समझ गया हाँ अब दोनों के वो बना रोस्टर फॉर्म कितनी अच्छी करी मैथ्स मजा आ रही है मैथ्स बता हाँ सोचना है ध्यान है मजेदार है कि नहीं मैथ्स देखो आता है ना मजे कर मैथ्स करते हुए मजा नहीं आता जब ये के बाद ये समझ आने लगता है तो समझ आता है तो मजा आता है ना नहीं यार समझता फिर दिमाग इसलिए समझ आएगा ना मजा अच्छा आएंगे वो लोग 3:30 पढ़ेंगे इक्वल में इनसे लिखना है बराबर भी क्या धीरे धीरे लिखने की स्टाइल बट अब यहाँ पे भी लिखना था अपने को इसके नीचे ए नॉट इक्वल टू है नहीं ना बराबर तो ये लगता है बराबर नहीं है तो ये लगता है ओके स्टार्ट करते हैं ओके जैसे बिलोंग्स टू में नहीं है बिलोंग्स टू तो ऐसा कर देते हैं ठीक समझे कोई भी चीज़ नहीं है उसके अपोजिट है तो उस चिन्ह में क्रॉस कर देते हैं एक लाइन ऐसा नहीं कि पूरा फिट कर देना है ठीक है अरे एक्सरसाइज यार ये क्या दूसरी नहीं करेंगे सब सिंपल सिंपल है ये तो आगे है एक्सरसाइज में तो और आगे बढ़ जाए तो क्वेश्चन मैं दूंगा मैं तो नहीं पता था क्वेश्चन पूछा कि देख लेना जीरो रहा मतलब वो जीरो भी रहा वही तो एम्प्टी सेट होता है सिर्फ ऐसा दिया है ये भी क्या होगा एम्प्टी के बराबर ओके ठीक है वैल्यू लिखना कुछ भी ठीक है ये हो गया बी दे रहा हूँ मैं चल पूरा क्वेश्चन सेम दे देता हूँ ऐसा तो दिमाग लगाना सबको रोस्टर फॉर्म लिखना जैसे इसका तो लिखा है इसका भी लिख के लिखना फिर बताना इक्वल है कि नहीं है कौन कौन से एक्स माइनस का इक्वल है रूट समझता है ना किसी के भी 2 रूट निकालते थे हम ठीक है इक्वेशन के अब इसमें से बता तू पेयर निकाल यानी कौन कौन से पेयर इक्वल है कौन कौन से इक्वल नहीं है यानी कौन कौन से एक दूसरे के इक्वल है फिर 2 के पेयर या 3 के जो भी निकलते हैं
इतना तो मालूम है। डी वाले को अच्छे से देखा है। हाँ कुछ तो बोला नहीं है, प्लस माइनस तो 5 और एक चीज और हो सकती है। लेकिन -5 का भी स्क्वायर होगा ना, वहाँ उसने बोला नेचुरल नंबर है, कुछ कुछ भी नहीं बोला। तो एक 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, वो 5 आ रहा है। बी वाले को डबल से क्या बोला है, किससे ज़्यादा होना चाहिए और किससे कम? 3 से कम। एक्स क्या होना चाहिए, 15 से कम होना चाहिए। चिन्ह कैसा बना है, 1 से बड़ा होना चाहिए 15 से, और 5 से छोटा। हो सकता है ऐसा कुछ, 15 से बड़ा और 5 से छोटा कुछ हो सकता है ऐसा। तो क्या है वो, जीरो जीरो भी नहीं होता। हमने फाइंड तो कर ली, कुछ नहीं। हाँ एम्प्टी यानी 5 वाला। ओके ये बात करना ही पड़ेगा ना यार, गलत लिखा है ना, संभाल के थोड़ा रखेगा। ब्रैकेट 5 ब्रैकेट, वो वाला ब्रैकेट यार, सेट वाला 5 नहीं, आई देख 15 से बड़ा 16 17, 5 से छोटा 4, इनमें कुछ तो है नहीं कॉमन, हमें ऐसा कोई संख्या तो आ ही नहीं सकती। तो क्या है, पर हमने पता कर लिया कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो मतलब 5 है, 5 ठीक है। ये 0 है, ये दोनों में अंतर है थोड़ा, ठीक है। इसमें 0 है, ये 5 है, यानी कुछ भी नहीं है, ये कुछ तो है, ये 5 है। अब इसमें बोला इसका रूट निकालो, सिर्फ पॉजिटिव वाला रूट लेना है। ओके निकाल रूट। ऐसा ज्योमेट्री गलत कर दिया तूने सर, अच्छे से पढ़ता तो सब सही करी, कहाँ 15 से तो छोटा दिख रहा है, x बड़ा है ना। अच्छे से तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा तेरे को दिखते भी रहा हूँ ना, थोड़ा कम दिख रहा है। अब लगा देना इससे रूट निकाल। इंटू कितना होना चाहिए उनका, इंटू का इंटू 15 होना चाहिए, है ना। 15 इंटू 1 15 यानी -15 होना चाहिए। ऐसी संख्या निकालनी पड़ेगी ना, अरे ऐसा थोड़ा निकालते हैं, रूट निकालना तेरे को सिखाया था ना मैंने। क्या करेंगे सर, भाई सिर्फ इसमें रूट है तो इधर कैसे रूट चल जाएंगे, इसमें तो है नहीं है। दोनों का होल में रहता तब जाता ना रूट। देखो रूट निकालना कल ही सिखाया था मैंने, ए बी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसको कहीं अच्छा से पेज में लिखना सिखाता हूँ।
हटा पेज उतार मैं बैठ पेज पे रख एक अलग से पेज में ये वाले पेज से समझाऊंगा ठीक है। तो वो कल वो सिखाया नहीं था मैंने कल परसों यार भैया ठीक है गलती हो गई मेरे से भगवान ने देखिए ये निकालना नहीं होता ये मतलब एक तो फिर वो सॉल्यूशन में एक्स की वैल्यू क्या रखे ओके इसको अच्छे से लिखना फेयर नहीं ओके इक्वेशन ठीक है। देख इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे अभी तुमको क्या है जिसकी पावर 2 है बस है 3 का नहीं आता तुमको। तो मान लिया मैंने इसके आगे कुछ नहीं ए है कोई भी संख्या ए 1 भी हो सकता है कुछ नहीं तो 1 होगा है कि नहीं जैसे उसमें भी 1 था ओके कुछ नहीं तो ठीक है। इसके आगे बी अब -5 रहा तो बी यहाँ प्लस नहीं रहा -5 रहा तो बी हो जाएगा -5 ओके। अगर प्लस रहा तो प्लस नहीं रहेगा कोई ये एबीसी क्या है 0 एनी नंबर ठीक है। पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ 10वीं के कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं फाइंड टू नंबर ऐसे फाइंड करना होता है सोचना होता है विच सम नंबर which let x and y ओके x और y दो फाइंड नंबर निकालने हैं तो क्या होना चाहिए x प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए b के बराबर होना चाहिए और x इंटू वाई किसके बराबर होना चाहिए a इंटू सी के बराबर होना चाहिए समझा ठीक है। हाँ एग्जाम्पल आज भी आना है अरे देखो जबरदस्ती नहीं आना है तेरा मन हो तो आ जाना तेरा मन ना हो तो नहीं आना वहां से तू पढ़ाई कर ले अच्छी इसलिए यार बुलाता हूँ फ्री में हाँ फ्री में तो वैसे क्यों लूँ मैं क्यों फ्री में क्यों तू मेरे साथ पढ़ रहा है ना अभी सीट है मेरे पास मेरी लाइब्रेरी है तो अपने स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाऊंगा उसमें क्या है तू क्यों टेंशन ले रहे थे आप घर में बोल रहे थे क्या हैं घर में बोल रहे थे नहीं मैं बोल फ्री में थे तू बस आ जा तू इतनी टेंशन क्यों लेता है ये लोग भी आते हैं सब मतलब जो पढ़ना है वहाँ पढ़ो तो मेरे से पढ़ रहा हूँ ना तो पढ़ो वहाँ पढ़ाई होती है कि नहीं अच्छी उतना लिखते हो जाता है ना घर में 50 बार उठना पड़ता है पानी पियो ये पियो मन होता है वहाँ पानी पीता है पिया था जाते जाते हाँ पी लिया करना ठंडा रहना सब है। हाँ देखा एग्जाम्पल इधर समझ पहले घटा जाता है तुम देख इसमें क्या होगा ए बी सी क्या होगा बता मुझे ए बराबर क्या होगा कुछ नहीं तो 1 होगा बी बराबर इसमें क्या होगा कुछ नहीं तो 1 होगा और सी बराबर क्या होगा -2 ठीक है। तो हमको ऐसा नंबर निकालना है जो जिनका प्लस बी के बराबर हो मतलब 1 के बराबर हो यानी हमको ऐसा नंबर चाहिए x प्लस वाई बराबर 1 हो और x इंटू वाई करने पे किसके बराबर हो 1 इंटू -2 यानी कि -2 के बराबर ठीक है। a इंटू सी है ना ये कंडीशन है तो -2 तो देख यहाँ से निकाल भी सकता है दो इक्वेशन मिल गई देखो x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं तो पहले से हम क्या निकालेंगे अगर तेरे को ऐसा नहीं आ रहा है मन में तो सोच के कर सकता है नहीं आ रहा है तो देख x बराबर क्या होगा 1 माइनस वाई होगा इसको करेंगे पुट इन सेकेंड x बराबर क्या होगा 1 माइनस वाई इंटू वाई बराबर -2 ठीक है। y का इंटू कर दिया यहाँ वाई स्क्वायर माइनस वाई ए वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर -2 ठीक है। अब y कॉमन ले लिए तो 1 माइनस
वही तो बच गया। तो तुम्हें सोच के निकालना पड़ेगा। ओके ठीक है, सोचने को पड़ेगा। ठीक है, तो देख 2 का 1 तो 1 कितना हो सकता है, -2 भी आ रहा है इनटू में। तो देख अगर मैं कर दूँ x प्लस वाई बराबर 1 है एंड x इंटू वाई बराबर -2 है, तो इसको ट्राई करते हैं। 1 लाना है पॉजिटिव। ओके तो मैं 2 में प्लस कर दूँ -1 को, तो 1 आ जाएंगे -1। अब देखते हैं 2 इंटू -1 बराबर -2 मिलेगा नंबर। ओके ऐसे मिल सकते हैं। ठीक है, दे मिल गया। उसके बाद क्या करेगा, पुट कर वो नंबर को अपन यहाँ लिख देंगे। ओके ये एक्स वाई अलग है, तो देख क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर। इसको 2 भागों में बांटते हैं। ओके ठीक है, इनको 2 भाग में बांटते हैं। ये तो जैसा कैसा रहेगा, एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस वाला, मतलब कि प्लस 2x माइनस 1x, तो आ गया वापस 1x आ जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट वाला भी जैसा का वैसा रहता है। ठीक है, सिर्फ इनको बीच में लिखते हैं और ये इक्वल होना चाहिए, तब वो नंबर सही कहलाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर जो हमको मिले थे 2 और 1 लिख दिया उसको। अब देखो पहला पेयर और दूसरा पेयर, 2 पेयर बने। पहले पेयर में कॉमन क्या आएगा, तो दूसरे पेयर में कॉमन क्या आएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। अब यहाँ भी यही बचना चाहिए, तो क्या कॉमन निकालें, -1 कॉमन निकाल लो। जब यहाँ से माइनस निकल गया तो +2 बचेगा। अब वापस इन दो, ये एक संख्या इसमें से कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, x प्लस 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। बराबर 0 चल रहा था इसमें। ठीक है, बराबर 0 चल रहा था ना। अब जब भी बराबर 0 आया तब क्या मतलब है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर ये 0 करें हम पहले माइनस, और दूसरी बार -1 को 0 करें, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर -2 ये मिला। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 में अपन अपनी वाली संख्या लेते हैं। ठीक है, करेंगे इसको ट्राई। कोशिश कर समझ के ये क्वेश्चन कर ले। तेरे को टाइम वाइम नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता। तो वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है इसलिए बुलाता हूँ उसकी, पढ़ ले बैठ के। घर में भी इतना नहीं हो पाता तेरा, है ना, हो जाता। हाँ इसलिए वहाँ पैसे वैसे की टेंशन मत ले के साथ, आप पढ़ाई कर रहे हो। आपका नुकसान होता है। अभी नहीं होता है, एक जैसे मेरा नुकसान, वहाँ सीट खाली रहती है, तो उन सब की टेंशन मत ले, बोला ना, तो पढ़ाई पे ध्यान देना। मेरा नुकसान नहीं होता, तो पढ़ाई पे ध्यान दे। कोशिश कर बनना है। ए बी सी डी क्या होगा बता मुझे वहीं से। ए क्या होगा 1, बी -2, सी अब ऐसा नंबर निकाल जिसको जोड़ने में भी आता हो, जोड़ने में घटाने में 2 या -2, ऐसा मन में सोच ले 2 आता हो और गुना करने में 15 आता हो, फिर माइनस प्लस का अकॉर्डिंग कर लेंगे। 15 किस किस पर गुना होता है, 1 × 15 -15 की छोड़ना, 15 का क्या करना, देख कैसे और अच्छे तरीके बताता हूँ निकालने के। इसको गुणा करके कितना लाना है, 1 × -15 में -15 लाना है। ओके -15 किस किस का गुणा होता है, 1 × 15
या फिर दोनों में किसी एक में माइनस लगा दो, तो -15 आ जाएगा। ओके, तो प्लस और तो कुछ होती नहीं होते तो बात तो एक कोई ना मेरे सर, फिर बोलेगा 15 × 1 लिखो, चल ठीक है, ठीक है। अब एक बार इसमें माइनस लगाए, एक बार इसमें माइनस लगाए, एक बार इसमें, एक बार इसमें, सब -15 होंगे और सब में माइनस भी लग जाएगा, ठीक है। अब देख ले इनमें से कौन दो का को जोड़ने पे 2 आ रहा है, 2 की -2 चाहिए, -2 आ रहा है, तो -1 और 15 को जोड़ेगा तो 14 आ जाएगा। इन दो को जोड़ेगा तो क्या आएगा, -3 में +5 करेगा तो 2 आ जाएगा, इसमें करेगा तो -2 आ जाएगा। तो ये हो गया अपना तैयार, समझ गए। हाँ, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, बहुत दिमाग भी लगाते आने चाहिए, बस समझ गया ना। ये अच्छा लगा, ताली बजा, अच्छा लगा। चल पढ़ाई चल लेकर आगे। बना तो बना देना पूरा, पिछला वाला देख कैसा थी ना। तो x की वैल्यू क्या आएगी, बराबर 0 लिखते चले ना, यहाँ पर सब जगह बराबर तो 0 हुई ना, उसको क्यों बोल रहा है बेचारा। जब 0 बराबर करना है तो जब बराबर 0 आता है, ये पूरा ऐसी इक्वेशन थी, वो स्क्वायर फिर लेस फिर कुछ नहीं, x का 2 x के बाद x का कुछ नहीं, बराबर 0, इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन बोलते हैं। क्या क्या आएंगे, तो फिर 5 और फिर -3, तो पॉजिटिव वाला लेने बोला है, मतलब क्या हो जाएगा, 5 आएगा। हाँ, तो सेट क्या आ जाएगा, 5 बना डी सेट, यहाँ ई सेट लिख, ई बराबर अच्छे से लिख दे, ई बराबर 5, ऐसा वाला ब्रैकेट बनाते हैं ना सेट में, ई नहीं बनाते, नहीं ब्रैकेट बनाने का तरीका, एक एस बना, अब यहाँ से दूसरा एस, ठीक है। अब ठीक है, वही बन रहा है। अब बता कौन कौन से इक्वल है सेट, 2 इक्वल सेट को लिख, उसके नीचे ये x इक्वल टू y, जो भी होंगे x y, कौन कौन से इक्वल है, और ई, बस बाकी कोई इक्वल है। अब समझ आया क्वेश्चन, आंसर भी समझ आ गया। अभी ऐसे कई आएंगे, प्रैक्टिस में कराऊंगा, टेंशन मतलब जिससे नहीं मिलेंगे। कल वो आइडेंटिटी लगेगी कि सर वो आके क्वेश्चन में समझ में नहीं आया था, तो आज कर लेना, और समझ नहीं आया तो आज तो मैं वहीं बैठा रहूँगा, मेरे से पूछ लेना, ठीक है।
नहीं आएगा समझ तो हाँ पूरा समझ आए तो ऐसा तो मुश्किल है थोड़ा, नहीं डाउट आते हैं ना, पहली बार पढ़ रहा है तू। बाकी तो अच्छा पढ़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है इतने बोल नहीं था, जल्दी से सॉल्व कर ले 1 2 3 तो पहले। अभी करना है। हाँ चल वो पहला कर दे। मैं तो यही बता रहा हूँ कौन कौन से नल, हाँ नल सेट मतलब नल सेट मतलब क्या नाम क्वेश्चन तो पढ़ा ना। सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर अरे फर्स्ट पूछा क्या है उनमें, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग नल मतलब एम्प्टी, नल मतलब एम्प्टी, हम्म, ठीक है। बता कौन कौन से एम्प्टी सेट के उदाहरण है। तो फिर ये जीरो नहीं लिख सकता ऐसा तू, डायरेक्ट फाइव लिखेंगे। हाँ तो मतलब जीरो आएगा पर जीरो एक संख्या है इसलिए जीरो नहीं लिख सकता, डायरेक्ट फाइव या ब्रैकेट लगा दे उसको कट कर। हाँ और यहाँ हाँ डायरेक्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बस 2 का है। यही मैं देख रहा था, अगर तू बोलता नहीं तू नहीं तो मैं तेरे को दिखता। तो लास्ट में बताना कौन कौन से एम्प्टी सेट है, नल सेट है। आगे हाँ इनफाइनाइट का मतलब भी एम्प्टी होता है। ये मैं भी यहाँ से आया हूँ। हाँ सर नल पे रहेगा। हाँ हाँ कौन 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 सा नल है। ये इनफाइनाइट मतलब कि वो नल कौन इंटरनेट, ये वाई से कौन तो इंटरनेट वही नहीं सकता वहाँ। कितने नंबर ये पूछा है, कितने पॉइंट है ये पूछना, कोई इंटरनेट होते पूछा क्या है, बात को समझना थोड़ा सा। मतलब एक ही पॉइंट है। दो पैरेलल लाइन के बीच कितने पॉइंट आते हैं, कितने कॉमन पॉइंट आते हैं दो पैरेलल लाइन, इनके बीच कॉमन पॉइंट कितने, कुछ नहीं है। तो इनफाइनाइट तो फाइव को कर लिया ना, तो देखिए कुछ नहीं, ओनली 5 आएगा। इनफाइनाइट क्या आता है, इनमें कितने पॉइंट है ये आता, इनके बीच कितने कितने कॉमन पॉइंट है, बोला है ना कॉमन पॉइंट। मतलब कुछ नहीं है, जुड़े हुए। हाँ जुड़े हुए मतलब ऐसे एक है इसके बीच कॉमन पॉइंट, पर ये पैरेलल लाइन है क्या, नहीं है पैरेलल लाइन के बीच कॉमन पॉइंट होता है, तो हमें तो पता है कुछ नहीं, तो 5 तो थर्ड से नहीं बना। हाँ कर रहा था ना बहुत, वो देखना एक छोटा है कि एक बड़ा है, 5 छोटा है कि 5 किधर बड़ा है। less than 5 more than 7 0 लेस देन 5 और more than 7 से बड़ा कुछ होता है 5 बस
हाँ भाई ना, हमने पता कर लिया ना, कुछ नहीं होता। अगर बहुत ही सारा होता जो हम पता ही नहीं कर सकते, 1000 तक 10,000, तब तो इन्फिनाइट की बात आती है, ओके, कि हमें पता है ये होगा 1 2 हज़ार 10,000 15,000, तो पूरा बता नहीं सकते लास्ट तक, वो इन्फिनाइट होता है। ओके, तो बता तो कौन सा नल सेट है? 3 है। ओके, चल एक बार फाइनाइट इन्फिनाइट याद कर ले सेकंड वाले के। इसमें नल नहीं, इसमें क्या की बात है, फाइनाइट और इन्फिनाइट की बात होती है, इसी नीचे कर ले। तो ये 2 एग्जाम्पल अच्छे से बना के लिखना वहाँ पे जब वो हेडिंग डाल के। ओके, हाँ अब सीख जाएगा रूट ऑफ इक्वेशन। हो गया। से लिखा है सेट ऑफ नॉन फाइनाइट इनफिनाइट फाइनाइट इनफिनाइट फाइनाइट। इतनी स्पीड से कर रहा है तो तीसरा भी करेगी। फाइनाइट इनफिनाइट है ना, थर्ड वाला पहले सक्सेस वह क्या है क्वेश्चन, स्टेट वेदर, देखिए उसका कारण बताना है, तो कारण तो बता देंगे, नहीं बता ऊपर तो फाइनाइट इनफिनाइट बताना पहले, बताना भी। सिर्फ फाइनाइट इनफिनाइट लिख। कुछ बोलो क्या लिख रहा है, फाइनाइट फाइनाइट बता बता, मैं बताता हूँ तेरे को। इसमें लिखा अपने से ले ये वाला क्या हो रहा है, सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट 1 और माइनस कौन सा ही इक्वल है? नहीं कैसे? माइनस आना और 2 और 4 बराबर कैसे बराबर, 2 + 2 तो 1 -1 और 1 में भी तो +2 आ रहा है ना। भी बोल रहा है वो तो देखो ऐसे ही बता दिया, हाथ लगा के बचे देता ये बता दो जब भी कर कुछ और हुआ। पहले तो समझ नहीं आया ये टी-शर्ट एक्चुअली कलर निकला थोड़ा सा इसका। क्या समझ में आया? ये पहला और आखिरी वाला A set of line which are parallel to x axis, x axis क्या होती है, ये ग्राफ होता है अपना, ये x होती है, आप x हमेशा इधर होती है, ये y होती है, ठीक है। चल तेरे भी ले लेंगे
तरीके से उठा इसके पैरेलल कितनी लाइन खींच सकते हैं मीनिंग को वाई लिया सर इधर एक्स लिया तो कहीं भी लिए पैरेलल कितनी लाइन खींच सकता है और समझ आया क्या होगा यहाँ पर बनानी पड़ेगी नहीं यहाँ पर स्टेट वेदर सबका स्टेट बताना है क्यों लिखेंगे जैसे वी ड्रॉ many lines which parallel to x axis तो इतना टाइम मैंने ओके काउंट भी कर सकते हैं ऐसे समझ लिखना पड़ेगा ठीक है वो लिखने का मैं बता दूंगा फिर a set of letter in English alphabet find it okay तो यहाँ लिखना we know 26 letters in ओनली लिखोगे लिख सकता है वहाँ ये भी लिखना तो सबको पता है इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ठीक है और ओनली श्योरिटी को शो करता है कि एकदम श्योर है हाँ श्योर है तो लिख सकता है यानी नहीं लिखा तो पाप नहीं हो जाएगा बस इतना मैथ्स इंग्लिश में चेक करता द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 up to infinity तक रहेंगे इसलिए so we are not count ओके ये फिर it is countless अब क्या आएंगे चौथा क्या है the set of animal living in the earth इन्फिनाइट ओके एक तरह से फाइंड कर सकते हैं पर कौन से एनिमल सब प्रकार के नहीं कर सकते ओके जैसे ओनली स्पेसिफिक बोलता है सेड या ओनली एक स्पेसिफिक तो साइड कर लेते ओके क्योंकि कुछ एनिमल्स पानी के अंदर थे हमको पता ही नहीं है उसके बारे में तो द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 0 0 फिर से एक्स एक्सेस और एक्सेस वाली बात आ गई ये होता है 0 0 इससे पास होने वाला सर्कल एक सर्कल ले ले मान लीजिए पॉइंट है 0 0 यहाँ से कितने भी सर्कल बना सकता है इससे जो पास हो रहे हैं बड़े छोटे आड़े टेढ़े नहीं बनते सर समझ गया भाई बीच ना टूट जाए क्या होमवर्क है 3x square minus 5x plus 2 नहीं करेगा फिर तो वहाँ देख लिया वहाँ बोलेगा समझ नहीं आ रहा है मेरे को इसलिए अच्छे से लिख दे रहा हूँ x square plus 2x plus 1 माइनस 10x तीनों के लाना है तो रूट निकाल दो फिर फिजिक्स का सेकंड रह गया ना तो कल परसों से करेंगे फिजिक्स इस चैप्टर में बुक आ जाएंगे अच्छे से तो नोट्स बनाते थे इसलिए रुक गया फिर फिजिक्स से फिजिक्स पढ़ेंगे 3 चैप्टर कंटिन्यू केमिस्ट्री में पढ़ेंगे केमिस्ट्री एक भी चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा उन दो पे जाएंगे ओके साइंस पे ठीक है ये चैप्टर कर लेते हैं आधा अधूरा नहीं छोड़ते इसको घर पे बना हो गया टाइम हो गया
टाइम क्या, टाइम तो है 10 बजे तक पढ़ना है, पढ़ सकता है। करेगा चौथा पांचवा अभी देख बनते के देख ऐसे हम बुक खोल के देख, पढ़ते कभी कुछ समझ नहीं करता। ठीक है, बनाते हैं ना, हमने इतना तो दिमाग है ना अपने। ए और बी और नॉट कौन कौन से इक्वल है, ए बी में बताना है। ये इक्वल है कि ए और बी, दूसरे वाले ए बी, तीसरे वाले ए बी, लेस देन या इक्वल टू 10 इवन नंबर पॉजिटिव। मल्टीपल ऑप्शन मतलब कहाँ मल्टीपल ऑफ 10 लिखा है? ये लिखा है ना, अरे ये भी थर्ड वाला, ये वाला, ये ए और बी है। हाँ तो सही है, सही है। और उसके बाद वाला ये तो नहीं है, मल्टीपल तो 25 नहीं, ओके पढ़ना हो जाता है, हाँ समझ गए। फिर से इक्वल सेट का पेयर बताना है, बता दीजिए इसमें। ये निकाल के देखना पड़ेगा। तो चलिए एक और इक्वेशन होगी 4 तो इसका भी निकाल के देखना, ठीक है। ये दो का बता, ये भी बराबर है ना, ठीक है। और इसमें सब में से देखना है बराबर और कौन से, और एक और डी, बी और डी बराबर है, ओके। 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। ई और जी बराबर है, और कोई बराबर है? एफ और कहाँ है एफ में? तो ए आ गया ना, ये तो कुछ भी हो सकता है, 50 60 जो भी नंबर। कहाँ से A1 है, क्या लिखा है सब? कोई वेद में, कोई पुराण में, रामायण महाभारत में बताया कि ए बराबर 1 होता है। बताया क्या बताया? कृष्ण जी ने बताया ए बराबर, उनको तो एबीसीडी आती थी क्या? कृष्ण जी को आती थी क्या एबीसीडी? चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन, कृष्ण जी को एबीसीडी आती थी क्या? नहीं, क्या? भगवान को तो सब आता है बोलते हैं, भगवान को तो एबीसीडी नहीं आ रही है। फिर उन्होंने अपन को बनाया ना, बनाने को। हाँ तो फिर तुमको आनी चाहिए एबीसीडी, जो हमको बनाया था। अब यहाँ पे पूरा हो गया एक्सरसाइज, नया कल से ही पढ़ेगा। हाँ चलो बता, नॉर्मल नॉर्मल से बता। भगवान को सब आता है, सब हमको बनाया है, हम जो जानते हैं सब जानता है भगवान, तो एबीसीडी आती है। सिद्ध करना, प्रूफ कर, प्रूफ दैट आना चाहिए, प्रूफ करके कैसे नहीं आती, क्योंकि मेरे पास तो है भैया, उनको सब आता है, हमने यही सुनी, कण कण में बसे हैं, तो हमारे अंदर भी बसे हैं, हम भी भगवान है, तो हमको तो आती है जैसे भी। आप भूल जाओगे ना एक टाइम, भूल जाओगे एक टाइम। अरे मेरा क्वेश्चन क्या है, भगवान को एबीसीडी क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती बोला तो, कैसे नहीं आती है? गीता में श्री कृष्ण भगवान ने क्या बोला? मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हर कण में बसा हूँ, मैं हर आत्मा में बसा हूँ। जब हमारे अंदर भगवान की बात करते हैं तो हमको तो सब आता है, तभी हमें ऐसे ही पूछ रहा था। इसमें कितने एक्सरसाइज है? इसमें तो बाहर है, यहाँ से भी दिखती है, यहाँ से दिखती है। ये 101
एक्सरसाइज में इतनी इम्पोर्टेंट होती है। ये है और एक प्रैक्टिस की, जो हम प्रैक्टिस की डबल चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे। कल वो लोग ना हाँ टेस्ट लोग क्या बोला था? पिछली बार लिया था। कल टेस्ट नहीं है, कल क्लास है। आना है या नहीं? कल आना है या नहीं? कल आना है 7:30 बजे, क्लास है। कल की छुट्टी थी ना, तो कल क्लास रहेंगी, एक छुट्टी मिल गई ना। क्या हो गया था आपको? अरे भयंकर कफ और खांसी जा रही थी बहुत ज़्यादा। मैं खास खास के पढ़ा हुआ स्टूडेंट के सब के सभी समझ कर दिया था, मतलब बोल ही नहीं पाएगा आदमी को। जब एकदम मस्त बोला ही सही नहीं होता तो नहीं बुलाते। बोला था नहीं होता तो फिर बोलता था मुझे आपसे मत आओ पर दो दिन और है ना। सही नहीं होता तो 2 दिन में होता, 3 दिन में होता। हाँ फिर खुश हो जाता तो 3 दिन की छुट्टी। आता ना पड़ा। हाँ वहाँ पर तो आना पड़ता ना। फिर वहाँ ना वो लगता है कि भारी पढ़ने के लिए लाना, तो पढ़ाई अच्छी होगी, ठीक है। मगर में क्या कुछ बोलते हैं, मना किए थे आने की, फिर क्यों भैया वो फीस देना था तो बोले क्या? नहीं है हमें बोला भैया का नुकसान हो गया था, पूछ रहे थे। बोलता था उसका नुकसान का तो पढ़ाई पे सेट समझ आ रही है। सेट किसी भी चीज़ का ग्रुप है, वो इक्वल है कि नहीं, फाइनाइट है, इनफिनाइट है, ये है वो है, सब चीज़ें नाम से समझ आते हैं। तो एम्प्टी और फाइनाइट को थोड़ा समझ लें। इनफिनाइट में हमें पता होगा, इनफिनाइट में पता होगा सेट, ओके। इनफिनाइट में पता नहीं होगा कहाँ तक है, ओके। एक समय के बाद हम आगे बोल ही नहीं पाएंगे कि और क्या क्या आता है, पर आता है, इतना पता होगा कि आता है, पर क्या क्या आता है ये नहीं पता। और नल सेट हमारे लिए फाइनाइट होंगे, एम्प्टी सेट या नल सेट हमारे लिए फाइनाइट होंगे। उसमें हमको पता होगा कि इसमें कुछ नहीं आता, पता तो है ना, क्या पता है कि कुछ नहीं आता, ये पता है। तो उसमें क्या क्या आता है यही नहीं पता, समझ रहे हैं? ओके, इसलिए दोनों अलग है। यानी इनफाइनाइट फाइनाइट वाला नल हो सकता है, नल सेट में पता है तो सिर्फ 5 आ रहा है तो फाइनाइट हो गया। यानी एम्प्टी सेट फाइनाइट हो सकता है, इनफिनाइट अपना अपना अलग है, ठीक है। मतलब जो इनफिनाइट तक चल रहा है। हाँ अपन लोग को पता है कि अपने को पता है बाल तो है यार, 10 करोड़ बाल है या 20 करोड़। मैं तो अपने सर के बाल भी पता है 3,02,96,434। हाँ यकीन नहीं हो रहा तेरे को? यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ नहीं होता तो नहीं। तो ये चीज पता है, पर अपन को ये नहीं पता ना एग्जैक्ट कितनी है, गिन भी नहीं सकते, तो पता कि है। तो इनफिनाइट यानी कि हम फाइंड नहीं कर सकते, पता है, ओके। और कुछ नहीं, वो तो हमें करेक्ट ही पता है कि यहाँ कुछ नहीं है। सेटअप लेके सर में बात, हाँ दांत में बाल, दांत में हाँ तो वो पता है कि नहीं है, तो वो एम्प्टी वाला है। कुछ भी निकाल रहा है, ठीक है, ऐसे निकाले जाते हैं। जैसे कि बाल्टी क्यों उठा रखी है किसी पे यार, पेंसिल नील और बेल, तो पता है नहीं है 3 है। तो कल ये बोला था, परसों नहीं कर लिया, कल ले लिया, गलत हो गया, ले लिया जरूरत थी ना। एक तो इनफिनाइट और एक एम्प्टी सेट का उदाहरण देता भैया। क्या? एक एम्प्टी सेट का उदाहरण दे और एक इनफिनाइट का। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन गैस सिलेंडर, ओके।
इन्फिनाइट है ओके। और ट्यूबलाइट इन माई रूम या फिर इन हाउस नंबर 48 एम्प्टी आ गया, कुछ नहीं है नहीं है ट्यूबलाइट, ठीक है। नहीं पंखा पंखे है आराम का रूम में। खराब हो गया क्या हाँ ये खराब है सब। जाऊँ ओके सर ओके।
तू अलग हड़िया लेसन खाई बदबू आ रही तेरे पास। लहसुन मैंने खाया ही नहीं, सुबह से खाना ही नहीं खाया। कल तो खाया था ना। अब आप ऐसा करोगे फिर कहीं जा रही तू? नहीं तो क्या? के पास सामने जाऊंगा घर से करवाने। अभी दुकान खुल गई होगी घड़ी की? घड़ी की घड़ी की क्यों घड़ी से क्या करना है? सही करवाना है। नहीं तो पापा तो नहीं दिलाने का बोल रहे थे। पापा फीस देने के लिए। यार मुझे है ना फिर ऐसे जो फकीर इंसान पे गुस्सा आ जाती है मुझे। फिर जो जरूरी चीज है वो तो नहीं, और ये दिला देंगे वो दिला देंगे, फालतू बहाने और ये आश्वासन देते रहता है। जी जरूरी है वो तो नहीं है। दिलाना भी नहीं रहता है। क्या कह रहा था? एडमिशन हो गया क्या कह रहा था वो? वो उसका वो मैथ और साइंस का फॉर्म भर दिया, बोल रहे थे वो वाला फॉर्म सही करवाना है। कौन सा वाला फॉर्म स्कूल सही में करा? मतलब एडमिशन करवा दिया है उसका, और वो बोर्ड का फॉर्म अभी तक उनका सही नहीं हो रहा है। कौन से स्कूल तो में? अपने आप होता अब है वो क्या? फिर वो डेट निकल जाएगी थोड़ी ना हो। अपने आप होता है क्या? जादू से होता है? नहीं वो तो 12 महीने होता रहता है क्या? पर फिर भी मैं वो तो अभी तक करवा लिया था क्या अपने कामों में। हम आपके भी बोल होते थे क्या मुझे थे बोल इतना। अब तो होते हैं शिलो, अब तो काम हो जाएंगे हम। मैं तो पहले हर क्लास में बोल। 5th 8th 10th 12th। बोध होते क्यों है? क्यों होते? बताओ ना क्यों होते? इसलिए होते हैं बच्चों को परखने के लिए। मतलब उन लोग को हमारे ऊपर शक है। उन लोग को मेरे ऊपर शक है। चलो देख तो डाल देते हैं। ये चीजें जरूरी है, किताबें जरूरी है, वो जरूरी है, वो चीजें। किताबें तो जरूरी है। हिंदी इंग्लिश की है किताब तुम्हारा? टाइम कितना हुआ है? 10। तुम आया ना, तुम्हें मालूम होगा ना। हम चाइना इंडिया कभी एक नहीं हो सकता सब साथ उसके। नहीं मैं करवा दूंगा। करवा दें। सपना दे। अफगान भारत में भी चाइना नहीं है। या भारत पाकिस्तान एक नहीं हो सकता तो चाइना कैसे हो जाएगा? चाइना तो बल्कि पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत सारा रोन लगा हुआ है चाइना के लिए। चाइना की वजह से चाइना करता क्या है, पहले बहुत ज़्यादा रोन देता रहता है, फिर ज़मीन ले लेता है, फिर वहाँ पर फैक्ट्री डालता है और उससे पैसे कमाता है। श्रीलंका में भी तो ऐसे ही हुआ, पाकिस्तान में भी यही हुआ। मेरे फोन का कवर ठीक है यार, और कल ढूंढा ही नहीं अपन ने यार क्या का फोन का कवर। दो 200 पे मैं वहाँ न्यू मार्केट जाके लगवाता हूँ एक अच्छा सा। थोड़ी वॉइस कम रख। मैं अपने में भी तो लगाऊंगा।